नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सदाशय का डिजिटल चैनल डीएस न्यूज। मैं आपके साथ साक्षी शर्मा और आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने मुजफ्फरनगर के शुक तीर्थ धाम में स्वामी कल्याण देव जी महाराज को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने सुखदेव आश्रम में सिद्ध वट वृक्ष की परिक्रमा, पूजा अर्चना और स्मृति संग्रहालय का अवलोकन किया। हनुमत धाम में हनुमान जी को सोने का छत्र चढ़ाया। शुक तीर्थ को अध्यात्म, संस्कार और संस्कृति की पुण्य भूमि बताते हुए महाना ने कहा कि सत्संग से जीवन में पवित्रता और सद्गुण आते हैं। अपने 2 दिवसीय मुजफ्फरनगर दौरे के दौरान शुक्रवार सुबह उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार और बिजनौर के रालोद सांसद चंदन चौहान के आवास पर पहुंचे। शहर के साउथ सिविल लाइन में स्थित सांसद चंदन चौहान के आवास पर सतीश महाना का ढोल नगाड़ों और फूल बरसाकर भव्य स्वागत किया गया। सांसद के आवास पर नाश्ते के दौरान राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल, बुढ़ाना विधायक राजपाल बालियान, मीरापुर विधायक मिथिलेश पाल, रालोद मंडल अध्यक्ष प्रभात तोमर मौजूद रहे। इस दौरान सांसद चंदन चौहान की माता अनुराधा चौहान और धर्मपत्नी यशिका चौहान के अलावा अन्य पारिवारिक सदस्य भी मौजूद रहे। मुजफ्फरनगर के विकास भवन में गन्ना बकाया भुगतान पर अहम बैठक हुई। कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार ने भैसाना शुगर मिल पर 396 करोड़ रुपए बकाये की स्थिति को गंभीर बताया। मिल को हर माह 47 करोड़ रुपए चुकाने और अगले सत्र से पहले पूर्ण भुगतान के निर्देश दिए गए। ओवरलोड वाहनों से हादसों पर सख्ती के आदेश भी जारी हुए। बैठक में विधायक राजपाल बालियान, डीएम उमेश मिश्रा सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। आज जो है बड़ी महत्वपूर्ण बैठक थी और क्योंकि सत्र जो है गन्ना सत्र समाप्ति की तरफ है और जनपद में 8 चीनी मिलें हैं। लगभग 7 चीनी मिलों का पेमेंट अच्छा है, वो बधाई के पात्र भी हैं। लेकिन विशेषकर जो भैसाना में जो शुगर मिल है हमारी बजाज कंपनी की, उसका जो भुगतान है वो संतोषजनक नहीं है। उसी परिप्रेक्ष्य में एक महत्वपूर्ण बैठक ली गई है। तो निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए इसमें। ओवरलोडेड वाहन जब सड़क पर चलते हैं तो निश्चित रूप से हादसों का खतरा बना रहता है और हादसे हो भी रहे हैं, तो वो गलत है और इसकी प्रशासन को इसका संज्ञान लेकर तत्काल इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। मुजफ्फरनगर में अवैध मिट्टी खनन को लेकर भाकियू और राजनीतिक ने जिला प्रशासन पर निशाना साधा। राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मेंद्र मलिक ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर डीएम को खतौली तहसील के कानूनगो की धमकी वाली ऑडियो और अधिकारियों की निष्क्रियता की वीडियो सौंपी। उन्होंने पुलिस पर एसडीएम के निर्देशों के बावजूद कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। मलिक ने चेतावनी दी कि अगर अवैध खनन का यह गौरव धंधा नहीं रुका और जिम्मेदारों पर कार्रवाई नहीं हुई तो किसान बड़े आंदोलन को मजबूर होंगे। इसके अलावा कथित तौर पर भारतीय किसान यूनियन के एक पदाधिकारी के खनन करने वालों से पैसे लेने के वायरल वीडियो में भी जांच कर कार्रवाई की मांग की। इस जनपद में जो है अवैध खनन, अवैध कार्य, अवैध कटाई, अधिकारियों द्वारा बाहरी व्यक्तियों का दबाव मानना, इस तरह की चीजें होगी कि लगता नहीं जनपद में प्रशासन नाम की कोई चीज है। खतौली में पिछले हफ्ते से कुछ तथाकथित दलालों की एक वीडियो वायरल है कि वे किसी मिट्टी भराव वाले से ये कह के पैसे मांग रहे कि अगर तुमने हमें पैसे नहीं दिए तो हम अधिकारियों से तुम्हारा काम नहीं चलने देंगे। और किसान अगर अपना एक ट्रॉली से भराव करागा तो उस पर कार्रवाई होगी। तो अगर इस प्रकरण में कार्रवाई नहीं होती तो हम भी देखेंगे कि इस जिले में किस अधिकारी की औकात है किसानों का चालान कर सके। और हम खड़े होकर किसानों को अपने खेत के लिए और घर के लिए, अगर घेर के लिए मिट्टी भराव की आवश्यकता है तो अगर भ्रष्टाचार के दम पे खनन होता है तो हम किसानों को अपने साथ पे खड़े होकर करवाओगे। आपके माध्यम से अधिकारियों को भी अवगत कराना चाहते हूं कि कानून दो नहीं हो सकते, एक हंडी में 2 पेट नहीं हो सकते। आप किसान का उत्पीड़न करोगे। मुजफ्फरनगर में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के खिलाफ कांग्रेस ने हल्ला बोल दिया है। जिला कलेक्ट्रेट पर जिलाध्यक्ष सत्यपाल कटारिया के नेतृत्व में जोरदार प्रदर्शन हुआ, जिसमें स्कूलों के लूट तंत्र पर रोक लगाने की मांग उठी। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि स्कूल बेतहाशा फीस बढ़ा रहे हैं और अभिभावकों को महंगी यूनिफॉर्म किताबें खरीदने के लिए मजबूर कर रहे हैं। महंगाई के इस दौर में अभिभावक आर्थिक मानसिक तनाव झेल रहे हैं।
पार्टी ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर सख्त नियमन की मांग की। प्रदर्शन में सुबोध शर्मा, मदन मोहन शर्मा सहित कई नेता शामिल रहे। इतने प्राइवेट स्कूल है, पहले इतनी महंगाई है, उससे लोग त्रस्त है। फिर इनके प्राइवेट स्कूल वालों की फीस पे, कपड़ों पे, हर चीज पे इनको कमीशन चाहिए। हर आदमी बहुत ज्यादा त्रस्त है इनसे। इसी वजह से आज सब पार्टी के लोग यहाँ पे आए हैं ज्ञापन देने के लिए महामहिम जी को। जो ये प्राइवेट स्कूलों में लूट हो रही है, उस लूट के खिलाफ हम लोग ज्ञापन देने के लिए आए हैं। लूट किस बात की हो रही है? एक तो हर साल कम से कम 10% फीस बढ़ा दी जाती है। 5 और 10% के बीच तो निश्चित रूप से फीस बढ़ा दी जाती है। दूसरे क्या है कि जो किताबें हैं उनकी पर्ची जाती है, उसी दुकान से किताबें खरीदी जाएंगी जहां इन लोगों का कमीशन तय होता है। मुजफ्फरनगर में ज्योतिबा फूले की जयंती पर अखिल भारतीय शोषित समाज संगठन की महापंचायत ने सामाजिक न्याय की मांग उठाई। सैनी, पाल, कश्यप सहित अति पिछड़े समुदायों ने ज्योतिबा फूले को भारत रत्न, 11 अप्रैल को अवकाश और अलमासपुर चौराहे पर उनकी प्रतिमा की मांग की। संगठन ने 27% आरक्षण में 20% हिस्सा और पंचायत से लोकसभा तक आरक्षित सीटें मांगी। डीएम को ज्ञापन सौंपकर ब्रजबंधु सैनी के नेतृत्व में बड़े आंदोलन की चेतावनी दी गई। पंचायत बुलाई गई है महात्मा ज्योतिबा फूले, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाए थे और उन्हीं के बताए रास्ते पर चल के अम्बेडकर जी और जो महापुरुष हैं अति पिछड़ों के, उन्होंने भी काम किया था और लोगों ने जो शिक्षा प्राप्त की थी वो जागृति महात्मा ज्योतिबा फूले लाए थे। आज उन्हीं की जयंती है और उन्हीं की जयंती के उपलक्ष्य में जो है आज हमने सरकार से मांग की है कि महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती पे उन्हें भारत रत्न की जो है हमारी मांग है बहुत पुरानी, उन्हें भारत रत्न दिया जाए और उनके जो जयंती के अवसर पर उन्हें जो है सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाए। और आज हम महात्मा ज्योतिबा फूले जी की जयंती पर यहाँ इकट्ठे हुए हैं और आज हम सरकार से कुछ मांग रखने के लिए एकत्रित हुए हैं। हमारी विशेष जो मांगे हैं वो यही है कि जो हमारे महापुरुष हुए हैं, चाहे वो किसी भी समाज से हैं, महापुरुषों को जो सम्मान मिलना चाहिए और उनकी जो प्रेरणा थी उस पे, उनके आदर्शों पे ना तो समाज चल रहा है, ना हमें उस तरह का अधिकार दिया जा रहा है। जैसे अम्बेडकर जी हैं, भीमराव अम्बेडकर जी ने समाज को जिस दिशा में ले जाना चाह रहे थे और जो उन्होंने त्याग किया वो आज कोई भी उसको सरकार पूरा नहीं कर पा रही है। मुजफ्फरनगर के अहिल्याबाई चौक पर राष्ट्रवादी पसमानदा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने वक्फ कानून संशोधन का समर्थन किया। मंच के अध्यक्ष मोहम्मद शमशाद मीर ने इसे पसमानदा मुसलमानों के हित में बीजेपी सरकार का बड़ा कदम बताया। उन्होंने वक्फ संपत्तियों में माफियाओं के कब्जे और करोड़ों के घोटालों का खुलासा किया। मंच ने पसमानदा समुदाय के हक के लिए लड़ाई जारी रखने का ऐलान किया। मीर ने जमियत उलेमा ए हिंद पर मस्जिदों के इमामों के जरिए मुसलमानों को भड़काने का आरोप लगाया। हमने यहाँ पर पहले भी प्रेस वार्ता की थी वक्फ माफियाओं के खिलाफ, जिन्होंने यहाँ घोटाले किए हैं। हमारे संगठन के राष्ट्रीय प्रवक्ता, राष्ट्रीय संगठन मंत्री आली जनाब अर्दिल अजीज रिजवान अंसारी साहब ने वक्फ सुन्नी बोर्ड को लेटर लिखा था। लेटर में हमने कहा था कि यहाँ पे बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं, कई कई करोड़ के घोटाले हो रहे हैं, मगर सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से कोई जवाब नहीं आया था। हमने होली एंजल का जिक्र किया, हमने वक्फ बोर्ड की जो जमीन कब्जा आई उनका जिक्र किया, मगर वक्फ बोर्ड के द्वारा कोई जवाब नहीं आया। हमें खुफिया सूत्रों के आधार पर पता लगा है कि जमियत उलमा हिंद के द्वारा मस्जिदों के इमामों को सबसे अलग अलग करके वार्ता की जा रही है कि मुसलमानों के दिलों को भड़काओ। मुजफ्फरनगर में स्वास्थ्य विभाग की सख्ती से हड़कंप मच गया। भोपा रोड के सांवलिया क्लिनिक पर छापा पड़ा, लेकिन भनक लगते ही स्टाफ ने क्लिनिक बंद कर भाग गए। क्लिनिक का रजिस्ट्रेशन 31 मार्च 2025 को खत्म हो चुका था, फिर भी इसे अवैध रूप से चलाया जा रहा था। स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई टाल दी पर चेतावनी दी कि ऐसी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। खतौली में 3 पैथोलॉजी लैब सील होने के बाद अवैध क्लिनिकों पर शिकंजा और तेज होगा। सांवलिया क्लिनिक है, अभी कुछ शिकायतकर्ता सीएमओ साहब के पास पहुंचे थे। उन्होंने शिकायत में अवगत कराया कि इस तरह से एक क्लिनिक चल रहा है
जिसका रजिस्ट्रेशन आयुर्वेद में था, जो कि 31 मार्च को ख़त्म हो गया है। तो हम यहाँ जांच करना है कि क्लिनिक चल रहा है कि नहीं, लेकिन इस समय आए तो ये बंद पाया गया। बागपत के जिमाना और कासमपुर के प्रेमी युगल नितिका और प्रशांत ने मुजफ्फरनगर एसएसपी कार्यालय में सुरक्षा की मांग की। 7 साल से प्रेम में जीने मरने की कसम खाने वाले इस जोड़े को परिवार वाले शादी के लिए धमकी दे रहे हैं। प्रशांत का कहना है कि नितिका के परिजनों ने झूठा मुकदमा दर्ज कराया। मुजफ्फरनगर बस स्टैंड पर उनका 10,000 रुपए और कपड़ों का बैग चोरी हो गया। रमाला पुलिस ने युगल को साथ ले जाकर मामले की जांच शुरू कर दी है। मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर में पुलिस ने बीती रात ट्रांसफार्मर चोरी के अंतर जनपदीय गिरोह के 6 बदमाशों को पकड़ा। पुलिस से हुई इस मुठभेड़ में 3 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए, जबकि 3 को कॉम्बिंग के दौरान पकड़ लिया गया। पुलिस ने उनके कब्जे से अवैध हथियार, चोरी का तार, एक कैंटर और चोरी के उपकरण बरामद किए। थाना मंसूरपुर क्षेत्र में एक पुलिस मुठभेड़ हुई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने हेतु विभिन्न थाना क्षेत्रों में समय समय पर चेकिंग की जा रही है। जॉनी है, जिनके पास से 3 अवैध असलहा और खोखा कारतूस और जिंदा कारतूस और 3 बदमाश जो थे वो कॉम्बिंग के दौरान गिरफ्तार किए गए हैं। और इन बदमाशों से 1,40,000 रुपये कैश बरामद हुआ है, एक कैंटर बरामद हुआ है और ट्रांसफार्मर चोरी के कुछ सामान बरामद हुए हैं। मुजफ्फरनगर में शुक्रवार शाम धूल भरी आंधी ने हाहाकार मचाकर रख दिया। देखते ही देखते सड़कों पर कूड़ा करकट और धूल का गुब्बार छा गया, जिससे दुपहिया वाहन चालकों को भारी परेशानी हुई। आंखों में धूल ने राह मुश्किल की तो कई जगह पेड़ टूटे और बिजली तार टूटने से आपूर्ति ठप हो गई। बीती रात भी तूफान ने जनजीवन को इसी तरह से प्रभावित कर दिया था। इस आंधी ने पक्षी और पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाया है। आज के लिए बस इतना ही। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को फॉलो करें और हाँ, अगर आपको हम तक कोई जानकारी पहुंचानी है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। तो मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।